सच्चाई को धार मिली है मोदी जी की सरकार आने के बाद। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद सच्चाई को धार मिली है। जो लोग अयोध्या में मंदिर नहीं बनना देना चाहते थे, उन्हीं लोगों का ये काम है। उन्हीं लोगों ने ट्रेन जलाई। सच्चाई को जानकर हमारे सनातनी को, हिंदू धर्म के लोगों को इनको सबक लेना चाहिए। क्या गोधरा कांड हो या कोई भी अत्याचार हो, उसमें कांग्रेस उसे दबाती थी। उन लोगों का जो षड्यंत्र था, ये सच्चाई सामने ना आए। ये वही लोग थे जो नहीं चाहते थे राम मंदिर बने। सन 2002 में एक ऐसा कांड जिसने पूरे गुजरात को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिलाया, भारत को हिलाया। जब लखनऊ से चली ये ट्रेन, जब गोदरा स्टेशन पहुंचती है गुजरात के, तब उसमें आग लगा दी जाती है। करीब 59 लोग उसके अंदर मारे जाते हैं और जिनमें अधिकतर संख्या बच्चों की थी। ऐसे में ये फिल्म बनी है द साबरमती रिपोर्ट, इसको लेके पूरे भारत में चर्चा है क्योंकि विक्रांत मसीह ने इसमें शानदार एक्टिंग करी। ऐसे में कुछ भाजपाई हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे पूछते हैं कि आखिर कैसी लगी उनको ये फिल्म जो सच को दिखा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोबिन गुजर है। कैसी लगी आपको ये फिल्म बहुत अच्छी है और सच्चाई हमारे पास बहुत देर से पहुंची, इस बात का दुख है। और मैं इस फिल्म की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम को एक सच उन्होंने देश की जनता के सामने उजागर किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इज द ट्रुथ, ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी और इसी लाइन पे सभी लोगों को काम करना चाहिए। फिल्मों की स्थिति ये है कि फिल्मों ने हमारे यहाँ देश में कुछ इस तरह का माहौल बनाया कि अपने हिसाब से नई नई चीजें ऐसी लाए जो वास्तविकता से दूर थी। और ये पिक्चर ऐसी आई है जिसको लोग भूल गए थे, 59 लोगों की मृत्यु को भूल गए थे। ये पिक्चर ऐसी आई है जिसने उस चीज को उजागर किया है और जो अब तक मीडिया छुपाता रहा है, और वो चीज अब सामने आने लगी है और अब सच्चाई सामने रखने लगी है। अब ऐसी बहुत सारी पिक्चर आई हैं, जैसे कश्मीर फाइल आई, ये आई, तो अब ये सच्चाई भी सामने आने लगी है। अब तक जो है सच्चाई नहीं जानते थे इनकी, बस जो अखबार में पढ़ लिया वो चल रहा था, उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि अखबार में और मीडिया में भी काफी कुछ उलटफेर होते रहे हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद से हिंदुत्व को धार मिली है, राह मिली है, फिल्में बन रही हैं, केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, ये भी आ गई अब? हिंदुत्व को नहीं, मैं कह रहा हूँ सच्चाई को धार मिली है। अच्छा, सच्चाई को धार मिली है मोदी जी की सरकार आने के बाद। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद सच्चाई को धार मिली है। सीधी सीधी बात तो ये है, क्योंकि ये सबको जानना चाहिए। हमारे 59 लोग बेगुनाह मर गए थे, उसमें उसको जानने के लिए अगर सरकार ने टैक्स फ्री किया है तो इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको सबको देखना चाहिए, सबको उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जिनका सच को इतने लंबे समय तक छुपाए रखा गया। मुझे तो पूरी फिल्म ही अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो गोधरा कांड में सबसे बड़ी बात थी कि 59 लोगों की जान गई, बेगुनाह लोगों की जान गई। उसकी सच्चाई को आज तक छुपाया गया और ये सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए थी और आई। मैं तो इस फिल्म के डायरेक्टर को धन्यवाद दूंगा। अच्छा, इसमें एक डायलॉग आता है, उसमें बोला जाता है कि ट्रेन जली थी क्योंकि अयोध्या से चली थी। अब राम मंदिर भी बन गया है, 2024 का समय चल रहा है। कैसा लगता है आपको कि राम मंदिर बन चुका है लेकिन फिल्म अब आई है? राम मंदिर बनने की तो पूरे भारत को खुशी है, पूरे भारतवासियों को खुशी है, लेकिन ट्रेन चली थी, अयोध्या से चली थी, इस वजह से जली थी। ये इस पे अगर हम प्रकाश डालेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जो लोग अयोध्या में मंदिर नहीं बनना देना चाहते थे, उन्हीं लोगों का ये काम है। उन्हीं लोगों ने ट्रेन जलाई। लेकिन हिंदू, हमारा भारतवासियों की जो मंशा थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरा किया और राम मंदिर बना। इस फिल्म के माध्यम से सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया गया है और इससे मैं समझता हूँ कि सच्चाई को जानकर हमारे सनातनी को, हिंदू धर्म के लोगों को इनको सबक लेना चाहिए। मीडिया को भी एक सबक है इस फिल्म के माध्यम से। जो मीडिया किस प्रकार से जो है कन्वर्जन कर देता है खबरों का, किस प्रकार से उसको वो कर देता है, उसको अदल बदल कर देता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जबकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है सच्चाई को सामने लाने में। मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है पूरे प्रशासन को, पूरे शासन को चलाने के उसमें, तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को सबक लेना चाहिए और जो सच्चाई सामने लाई गई है इसके लिए हम फिल्म बनाने वालों को भी धन्यवाद देते हैं। हम इस बात का आभार प्रकट करते हैं कि ये सारी सच्चाई हम सबके सामने आ रही है। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ में है जो 59 लोग उसमें जो मारे गए थे। मैं बहुत बड़ा इसमें धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। मोदी जी ने जो ये सच्चाई उगलवाने का जो काम किया गया है, मोदी जी ने किया ये काम, और मोदी जी की सरकार में हो रहा है सब कुछ। कांग्रेस की सरकार में देखा नहीं था आपने, ये दबा नहीं पड़ा था। ये तो 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हैं,
और 17 में योगी जी बने हैं तो ये सच्चाई उगलने के शुरू हो गया है। अच्छा, यानी सब छिपा पड़ा था, सब दबाया हुआ था, कौन कौन दबा रहा था? सरकारें दबाती थी। अच्छा, पहली जो सरकारें थी वे भ्रष्ट थी और वो अच्छे कामों को तो लाना नहीं चाहती थी, बुरे कामों को दबा लेती थी, जो जो बुरे काम थे। कांग्रेस सरकार ने इस सच्चाई को सबको दबाया गया था कि गोधरा कांड हो या कोई भी अत्याचार हो, उसमें कांग्रेस उसे दबाती थी। मुस्लिम लोग किसी काम को करते थे, उसको जो है सही तरीके से खोल के नहीं दिखाया। बहुत लोमहर्षक दृश्य वो जो था, जब ट्रेन में बोगी में आग लगाई, 59 कार सेवक, इसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, और कुछ राजनीतिक घराने, मीडिया घराने, उन लोगों का जो षड्यंत्र था ये सच्चाई सामने ना आए। ये वही लोग थे जो नहीं चाहते थे राम मंदिर बने, उन लोगों का ये षड्यंत्र था। और सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ये समय है, सच्चाई और आने वाली है अभी। अच्छा, बाकी सच्चाइयां और आएंगी। और आएंगी। हाँ, जनता को तैयार रहना है। समय अच्छा चल रहा है, अपने अच्छा, देश कैसे चल रहा है समय? सकारात्मक हवा है, हाँ। सबको स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अब से जो पहले होता था और जो सही में अभिव्यक्ति करते थे उनकी आवाज दबा दी जाती थी, अच्छा, अब आप लोगों की आवाज में दम है। आप जो दिखाना चाहोगे वो दिखा सकते हो। आप खा सकते हैं। मीडिया स्वतंत्र है अब। अच्छा, लेकिन पहले क्या ऐसा नहीं था कांग्रेस सरकारों में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। आपने देखा इमरजेंसी काल, आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, सबसे पहले बैन किसको किया? सबसे पहला कंट्रोल मीडिया को किया था। वो जो चाहेंगे वो खबर दिखाते थे और जिसको नहीं चाहते वो खबर वो नहीं दिखाई। सरकार मोदी जी की है, भाजपा की सरकार है, क्या चाहते हैं आपके और राज्यों से पर्दाफाश होना चाहिए? ये सच्चाई आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। और मैं तो मानता हूँ योगी मोदी की सरकार नहीं, ये हम भारतवासियों की सरकार है। अच्छा, हम जागरूक हिंदुओं की सरकार है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी पहले कहीं ना कहीं डरते थे, कहीं उन पे हमला हो जाए, सड़क पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से गोली इधर उधर से आके लग जाए, लेकिन आज वो इस डर से आजाद हो चुके हैं। नहीं, मूवी अच्छी क्या लगी? मूवी में सच्चाई है और सच्चाई तो दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये देश की सच्चाई है, ये आम जनता की सच्चाई है। अच्छा, ऐसी सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। अभी तो बहुत सारी सच्चाइयों पर से पर्दा उठना बाकी है, अच्छा, और जो कि जनता के सामने आनी चाहिए। ठीक है। चाहे हमारे कोई ऐतिहासिक स्थल हैं जो आज दबे हुए थे अब से पहले, उन पर से भी पर्दा उठना शुरू हो गया, और अभी बहुत सारे और हैं जिन पर से भी पर्दा उठेगा। और मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, चाहे सरकारें हो चाहे आम जनता हो, कि वो हिम्मत कर रही है और सच्चाई को आगे ला रही है। साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों को जिंदा जलाया गया। ये बहुत ही खतरनाक एक केस था, पूरे देश को बांटने का षड्यंत्र था, ये देश टूटने का। लेकिन लोगों ने, जो मीडिया के जो लोग थे, उन लोगों ने, समर जैसे लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है इस देश के अंदर कि आज भी हिंदू और मुसलमान एक है। और मुसलमान और हिंदू से उन लोगों का नाता नहीं था, जिन्होंने एक लड़की का नाम ले गया कि वो उनको खींच लिया है और बटली कर ली है वहाँ पब्लिक, और वो पब्लिक बटली करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे हिंदुस्तान के सच्चे देश सेवक को ये गंदा गोधरा और अहमदाबाद का उन पर हत्याकांड लगाया जा रहा है कि भाई उन्होंने अहमदाबाद गोधरा कराया, इन्होंने नहीं कराया। साजिद बटला जैसे लोगों ने ये कांड कराया था। और इसके वही गुनाहगार हैं। और वो मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उनके जो लोग हैं वो अपना राजनीतिक षड्यंत्र साधने के लिए उन्होंने ये काम किया था। आज उसका पर्दाफाश हुआ है। ठीक है। आपको लगता है ऐसा कि सरकार मोदी की है तो अब सर फिल्में इस तरह की आगे आ रही हैं बनके? केरला स्टोरी आई, कश्मीर फाइल्स आई, अब साबरमती रिपोर्ट आ रही है। आज नरेंद्र मोदी का भारत है, आज देश के योगी जी का भारत है और अमित शाह का भारत है। अच्छा। और ये देश के समस्त हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, नाई, कुमार, केवट, मल्ला, निषाद, भील, सारी जाति, सारे धर्मों का ये हिंदुस्तान है। अब इंडिया नहीं है, ये भारत है। भारत है। हाँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना लोगों को जिन्होंने देखी है साबरमती रिपोर्ट, उन्होंने उस डायलॉग को पुनः दोहराया है जिस फिल्म में ये कहा गया है कि ये इंडिया नहीं, ये भारत है। लोगों का मानना है कि विक्रांत मसीह जैसे लोगों की ये फिल्में जो सच को दिखाती हैं, सच को दर्शाती हैं, ऐसी और फिल्में अभी आना बाकी हैं, क्योंकि कई राजों से अभी पर्दा उठना भी बाकी है। ऐसे में 2014 के बाद से किस प्रकार से देश को बांटने वाली नहीं बल्कि एक करने वाली मूवी सामने आ रही है, ये और आना चाहिए और आनी बाकी है, ऐसे लोगों ने बोला है। खैर, आप बने रहिए लोकपाल जनमंच के साथ और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।